friends, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona, and today I am going to discuss the age of reformation. So again, very important age for the UGC नेट एग्जाम अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर से अवेयर हो रहे हैं तो हमारा जो एग्जाम है वो जून 2022 में होने वाला है एंड इसलिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो है एज ऑफ रिफॉर्मेशन जो है ये भी हम लोग का इस जो सीरीज है हमारी जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हम लोग यहाँ पर अपना वीडियो लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम। ओके, सो एज यू कैन सी स्क्रीन गाइस, यहाँ पर हम लोग एज ऑफ रिफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सो एज ऑफ रिफॉर्मेशन क्या है गाइस? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस, तो एज ऑफ रिफॉर्मेशन जो है हमारी, इसको हम लोग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और यूरोपियन रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कई बार नाम चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड किसी भी एज को जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसके फीचर्स क्या होते हैं, एज कब स्टार्ट हुई, उसका टाइम पीरियड क्या रहा, और जो मेन जो पॉइंट्स है आपके, मतलब मेन राइटर्स कौन से हैं, उसके की पॉइंट्स क्या है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर एज ऑफ रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं गाइस, जो कि 16वीं सेंचुरी में हमारी स्टार्ट हुई थी। एंड दूसरी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर एज ऑफ रिफॉर्मेशन की अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें जो एक रोमन कैथोलिक चर्च जो था, एक मतलब एक ये जो था एक रिवोल्ट था जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से स्टार्ट हुआ था। एंड इस रिवोल्ट को लीड कौन कर रहे थे? हमारे मार्टिन लूथर जो है वो लीड कर रहे थे। तो मार्टिन लूथर का नाम जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड हम आगे देखते हैं, दिस इज द कॉमन यूजेस ऑफ द टर्म एंड इट वाज इन दिस सेंस एंड प्रिजर्व्ड स्मिथ यूज्ड इट इज a generation ago when he entitled his masterly interpretation of the period the age of reformation। तो यहाँ पर हम एज रिफॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्टिन लूथर का नाम जो है वो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकल के आता है। एंड यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं गाइस, तो प्रोटेस्टेंटिज्म आप लोगों को पता होगा, प्यूरिटनिज्म हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग को ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इवेंट्स दैट सिग्निफाई द एंड ऑफ द मिडिल एजेस एंड बिगनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो ये चीज जो है यहाँ पर हम लोग को याद रखने वाली है कि ये जो है एज किस किस के बीच में है आपके गाइस, सिग्निफाई द एंड ऑफ द मिडिल एजेस एंड बिगनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर जब हम एज ऑफ रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि एज ऑफ रिफॉर्मेशन स्टार्ट होने के रीजंस क्या रहे होंगे यहाँ पर। रीजंस की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो द प्रेजेंस ऑफ द क्रिटिक प्रेस एग्रीगेट द मूवमेंट। तो सबसे पहले जब आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उसमें क्या होता है यहाँ पर गाइस, अगर मीडिया जो होता है या जिस टाइप के अगर आपके पास कोई लिटरेरी, अगर आपके पास लिटरेचर अगर है, तो ये सब चीजें जो क्या करती हैं, एग्रीगेट करती हैं किसी भी टाइप के मूवमेंट को। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस जो है उसने क्या किया था, इस मूवमेंट को एग्रीगेट किया था एक तरीके से, किसी भी बात को फैलाने के लिए जो है इन चीजों का यूज किया जाता है। तो एक रीजन ये हो गया कि प्रेजेंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एग्रीगेट द मूवमेंट। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर गाइस, तो प्रोटेस्टेंट लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड एट ग्रेटर लेवल्स एंड द सिटीज एंड वेयर मीडिया मार्केट्स वर मोर कॉम्पिटिटिव। तो हम लोगों ने जैसे बात की कि लिटरेचर जो होता है एक, ये भी एक आपका क्या बन जाता है, जरिया बन जाता है किसी भी मूवमेंट को फैलाने के लिए। तो इस टाइम पर भी यही हुआ था, इस रिफॉर्मेशन जो हमारा मूवमेंट है इसको फैलाने के लिए, इसको ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए हमारा जो लिटरेचर जो है, जो प्रोटेस्टेंट लिटरेचर जो है वो भी यहाँ पर काम आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इंक्रीज द फोस्टर ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म। तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इस टाइम पे काफी ज्यादा चल रही थी जिससे कि लोग परेशान हो गए थे, कॉमन पीपल जो है वो परेशान हो गए थे, और इसीलिए इस मूवमेंट को जो है एक तरीके से एग्रीगेट मिला था। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स एंजॉय प्रिंसली पैट्रोनेज, दे वेयर मोर चांसेस टू सक्सीड। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ज्यादातर रिफॉर्मर्स जो थे वो क्या थे आपके, एक प्रिंसली पैट्रोनेज को क्या करते थे वो, मतलब एक तरीके से उनको पैट्रोनेज मिला हुआ था, प्रिंसली पैट्रोनेज मिला हुआ था, और उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो गए थे सक्सीड होने के। तो ये एक रीजन हो गया।
Greater numbers of the students enrolled in heterodox universities and lower number of students enrolled in orthodox universities were more likely to adopt प्रोटेस्टेंटिज्म। तो ये एक और रीजन हो जाएगा कि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, हेटेरोडॉक्स यूनिवर्सिटीज जो है उनमें एडमिशन ले रहे थे, उनमें एनरोल हो रहे थे, और जो ऑर्थोडॉक्स यूनिवर्सिटीज थे उसमें लोग कम ही जा रहे थे। तो ये एक और रीजन हो जाएगा। तो ये जो है हमारे जो सारे जो फैक्टर्स जिन लोगों हमने डिस्कस किए हैं, ये वजह है, ये रीजंस हैं जो कि आपका एग्रीगेट जो हुआ है मूवमेंट, आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो हुआ है उसको एक तरीके से इन्होंने क्या दिया है, फोस्टर किया है, स्पीड दी है, जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी वजहें इसकी बनी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर हम देखते हैं आपका सिटीज विद स्ट्रॉन्ग कल्ट्स ऑफ द सेंट्स वेयर लेस लाइकली टू अडॉप्ट प्रोटेस्टेंटिज्म। तो प्रोटेस्टेंटिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो सेंट्स वगैरह थे हमारे, उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को जो किया अडॉप्ट नहीं किया था। एंड अगर हम नेक्स्ट और लास्ट अपना देखते हैं, रीजंस दैट वेयर पुअर बट हैड ग्रेट इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड बैड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर मोर लाइकली टू अडॉप्ट रिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक और चीज ये निकल के आई है कि जो इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा था, एंड पॉलिटिकल आपके इंस्टीट्यूशंस जो थे वो जो है आपके रिफॉर्मेशन मूवमेंट को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे थे। तो पॉलिटिक्स जो है मतलब किसी भी मूवमेंट में की अगर हम बात करते हैं कभी भी, तो पॉलिटिक्स हो गई, मीडिया हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, ये सब चीजें, और हमारी वो उस टाइम की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो हो गई, ये सब चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी मूवमेंट में, और बहुत ज्यादा कई बार ये रीजंस बनती हैं किसी भी मूवमेंट के स्टार्ट होने का। चलिए, तो ये सारे जो थे हमारे रीजंस थे एज ऑफ रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट है हमारा उसके स्टार्ट होने के। चलिए मूव करते हैं, यहाँ पर हमारा फीचर्स देखेंगे कुछ आपके रिफॉर्मेशन एज के। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपके रिफॉर्मेशन एज जो है वो हमारी क्या है, आपके 1570 टू 1600 हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि ये इसका एक टाइम पीरियड कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे कि अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो सेंट्रल मैसेज ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म वाज सोल ग्रेशिया सोलिफाइड एंड सोल स्क्रिप्चर। इट मींस ये क्या हुआ आपका, ये जो है आपका एक तरीके प्रोटेस्टेंटिज्म जो है एक तरह का मैसेज दे रहा था दैट साल्वेशन ऑफ एनीवन्स लाइफ शुड बी साल्वेशन। तो साल्वेशन की तरफ ये लोग ज्यादा मतलब क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा था, आपको अगर आपकी लाइफ का जो एम होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए वो साल्वेशन होना चाहिए। और आपके मतलब कि जो है आप मतलब जो एक तरीके से आपके क्या हो गया, मतलब वो जो खराब चीजें होती है जैसे कि आपकी ड्रिंक हो गया, अल्कोहल जो हो गया, इन सब से जो है इंसान को दूर रहना चाहिए, इस टाइप की लोग ये इस मूवमेंट में बात करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्राइसशिट ऑफ ऑल बिलीवर्स। तो दिस इज द आइडिया ऑफ दैट एवरी बिलीवर इज अ प्राइस्ड एंड रिगार्डलेस ऑफ हिज और ऑक्यूपेशन। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि हर एक पर्सन जो है, एवरी पर्सन जो है जो कि क्राइस्ट में बिलीव करता है, वो खुद भी क्या है, एक क्राइस्ट है। उसका मतलब हम यहाँ पर ऑक्यूपेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिलीवर्स जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो है हर एक पर्सन जो है रिगार्डलेस ऑफ हिज और ऑक्यूपेशन, वो खुद भी क्या है, आपका क्राइस्ट है। And believer do not need a mediator between them and God, but can approach directly. And every believer has direct access to God. तो ये एक चीज याद रखने वाली है कि ये इनका एक बिलीव क्या था कि एवरी बिलीवर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइबल अवेलेबल इन लैंग्वेज पीपल कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर हो गया इसका कि जो बाइबल जो है वो ऐसी कॉमन लैंग्वेज में आपके मतलब अवेलेबल कराई गई थी जिसको कि पीपल्स जो है इजिली समझ सकते थे, डायरेक्टली समझ सकते थे। एंड मास एजुकेशन ऑफ द बिलीवर्स। तो ये क्या हो गया, आपका एक जो मास एजुकेशन जो है उस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया था बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। तो इन वॉज प्राइसेस टू द प्रोग्रेशन एंड रिफॉर्मेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है। तो ये क्या हो गया, हमारे इसके टाइम पीरियड हो गए एज ऑफ रिफॉर्मेशन का, एंड ये क्या हो गया यहाँ पर इसके कुछ मेन फीचर्स हो गए। सो एज ऑफ रिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड इसके फीचर्स जो है वो हमें जरूर याद रखने चाहिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आस्क होते हैं। चलिए अगर हम राइटर्स की बात करते हैं गाइस, तो राइटर्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं जो कि एसोसिएट है आपके एज ऑफ रिफॉर्मेशन से। तो जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर एज ऑफ रिफॉर्मेशन के एक टाइप से हमारे जो डांटे जो है वो है, चौसर है, मैकेवेली है, मार्टेग्ने है, एंड कार्वेंटस जो है, ये राइटर्स जो है इनको एज ऑफ रिफॉर्मेशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो इनकी बर्थ डेट जरूर हम याद रखेंगे। चलिए
मूव करते हैं। तो ये जो था हमारा यहाँ पर जो लेक्चर जो है वो आपका फिनिश हो चुका है, और एज ऑफ रिफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। एंड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप हो रही होगी तो हम उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर फॉर द एज ऑफ रिफॉर्मेशन। और अगर आपको किसी और इंग्लिश लिटरेचर पर किसी और पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, अगर किसी और टॉपिक पर आपको कोई वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और हम लोग आज का लेक्चर आज यहीं पर रैप अप करते हैं। और आई विल कैच यू टुमारो विद अनदर वीडियो लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।